हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बीएड में, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, वो सेंटर पॉइंट पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, आज थर्ड यूनिट का 5वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस एजेंसीज अफेक्टिंग द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, यानी हिंदी में देखिए कि समाजीकरण क्या है। बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न अभी अभी अभिकरणों का वर्णन करें। इसको मैंने यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड करने के पर्पज़ से आपको यहाँ पर दे दिया है। मैंने सारे मटेरियल्स अवॉइड क्या कहते हैं आपको अवेलेबल करा दिया है मैंने यहाँ पे। इसके डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच चाइल्ड एक्वायर अ कल्चर कंटेंट अलॉन्ग विथ सेल्फहुड एंड पर्सनालिटी। उसके बाद क्या कहते हैं, A W ग्रीन ने ये इसका डेफिनेशन दिया है। उसके बाद जो डेफिनेशन है आपका वो ये है कि सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्वायर द बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, कस्टम। मेरा मतलब कहने का ये है कि सोशलाइजेशन असल में होती क्या है, सोशलाइजेशन को हम क्या कह सकते हैं, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि सोशलाइजेशन क्या होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और वो अकेले जीवन नहीं जी सकता, इसीलिए वो क्या करता है, समूह का निर्माण करता है। और समाजीकरण का डेफिनेशन ये होगा कि सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, रीति रिवाजों की जब वो जानकारी कर लेता है तो उसको समाजीकरण कहते हैं। और इसका डेवलपमेंट कब से शुरू होता है, बचपन से ही इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और बच्चे से ही इसके डेवलपमेंट, बच्चा जो है इस चीज़ों को समझना और सोसाइटी में रहना शुरू कर देता है और उसको सीखना शुरू कर देता है। अगर हम बात करें कि बच्चे के टाइम में क्या वो समाजीकरण होता है, समाज सीखा हुआ होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जन्म के टाइम में बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, बल्कि वो क्या करता है, धीरे धीरे से समाजीकरण को सीखता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग काम बटे होते हैं, जैसे कि पापा का रोल अलग होता है, मम्मी का रोल अलग होता है ना। रिलीजियस गुरु का रोल अलग होता है, बच्चे का रोल अलग होता है। तो ये सारे जो काम है, ये सारे काम आपके सोसाइटी में बटा हुआ है। इन्फेंसी के एज में ही सामाजिक प्रक्रिया चलनी शुरू हो जाती है, रीति रिवाज को सीखना शुरू कर देता है। सब जिस भी रिलीजियस से रहता है वो देखना कि अपने पेरेंट्स से उस रिलीजियस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। और क्या क्या चीज़ें समाजीकरण में देखा जा सकता है, जैसे कि संस्कृति जो होती है, संस्कृति से सीखना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन डिफाइन कर दिया है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, है ना। और एक एक करके यहाँ पर टाइप्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। संस्कृति को सीखता है, नैतिकता को सीखता है, रिलीजियस को सीखता है, सामाजिक रहन सहन को सीखता है। और ये चीज़ याद रहे कि समाजीकरण क्या होता है, बदलता रहता है। बच्चा बढ़ता है और समाजीकरण धीमी गति आ जाती है, लेकिन समाजीकरण का जो सबसे सबसे ज़्यादा रैपिडली तरीके से चलता है वो इन्फेंसी एज, चाइल्डहुड एज और एडल्टहुड एज में बहुत तेज़ी से इसको देखा जा सकता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके टाइप्स है सोशलाइजेशन के। सेकेंडरी सोशलाइजेशन आप देख सकते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो सोसाइटी में निकल करके, और प्राइमरी से सोशलाइजेशन जो अपने क्या कहते हैं, अपने उसमें क्या कहते हैं, फैमिली में रह करके जो सीखता है। थर्ड पॉइंट पे है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है आपका, री सोशलाइजेशन है आपका, यानी कि बच्चा जो है हर चीज़ें अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर जो भी सोसाइटी के नेसेसरी चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअल लर्न नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी, तो वो बच्चा जो भी चीज़ें अपने आप को रिक्वायरमेंट पाता है वो सारी चीज़ें वो सीखने के लिए कोशिश करता है। जेंडर सोशलाइजेशन जो होता है ना, यानी कि बॉयज़ का रोल अलग होता है, गर्ल्स का रोल अलग होता है। तो वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। आप इसको नोट्स बना सकते हैं, आप अपने एग्जाम के पर्पज़ से नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो इसको यहाँ से लेकर के आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। बच्चे ये कह रहे थे सर कौन कौन से एलिमेंट उसमें इंक्लूड करना है उन क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये सारे एलिमेंट यहाँ पर आपको इंक्लूड करके दिखा दिए हैं कि ये जो मैंने मटेरियल अब आपको प्रोवाइड करवाया है बहुत सफिशियंट है आपके लिए। इतना लिख देंगे तो बिलीव करें कि आपको 85+ से भी नंबर आप गेन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये भी डिस्कस कर दिया है कि व्हाट इज़ सोशल डेवलपमेंट। आप पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है सोशलाइजेशन क्या होता है और उसके एजेंसीज कौन कौन सी है। उसके बाद अगर लॉन्ग आंसर आप लिखना चाहते हैं तो इसके डेवलपमेंट पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट किस किस तरीके से होता है और किस किस तरीके से ये डेवलपमेंट किस किस एज में कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। सोशल डेवलपमेंट किस एज में किस तरीके से होता है।
क्योंकि एज इसके बटे होते हैं इन्फेंसी एज में। देखिए सोशल एज इन्फेंसी एज में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है ना, किस किस तरह की सिमिलैरिटी पाई जाती है, चाइल्डहुड में किस किस तरह की चीज़ें पाई जाती है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको सोशल मैच्योरिटी, पहले पॉइंट पे अगर बोलूँ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस पहले पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मैं बताऊँ सोशलाइजेशन का, तो सोशल मैच्योरिटी होता है। इसमें क्या आता है, वो अपनी मर्जी मर्जी से समाज के सारे परंपरा को अपनाया करता है, और उसके जो भी कर्तव्य होते हैं, उसके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल होता है। जैसे कि शादी विवाह का, मृत्यु का, और उसके बाद जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें वो जिम्मेदारी के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भाग लेते हैं। दूसरे पॉइंट में सोशल कन्फर्मिटी, सोशल यानी कि सामाजिक अनुरूपता। सब इसमें क्या होता है कि सामाजिक मूल्य, आदर्श, रीति, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ों को वो अपने व्यवहार में वो लागू कर लेता है। तीसरे पॉइंट में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सोशल एडजस्टमेंट की बात आती है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है, सोशल एडजस्टमेंट हो पाता है कि नहीं, क्योंकि चाइल्डहुड जो बच्चा होता है, इन्फेंसी जो होता है, वो धीरे धीरे से तो सोशल एडजस्टमेंट कर लेता है, लेकिन एडोलेसेंस एज जो होती है वो एडोलेसेंस एज जो होती है वो क्या होता है, सोशल एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है कि मैं अब तो जवान हो गया हूँ, लेकिन जो बड़े लोग हैं उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसको अभी भी बच्चा ही समझ रहा होता है। तो सोशल एडजस्टमेंट बहुत बड़ा रोल होता है सोशल एडजस्टमेंट का। सोसाइटी में अगर आपने सोशल एडजस्टमेंट रोल अप्लाई कर लिया तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख लेंगे और बहुत सारी चीज़ों को समझ लेंगे। पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़, चौथे पॉइंट में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ मैं, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है, पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है, चाहे वो किसी तरह की हेल्प हो, चाहे वो किसी तरह की पंचायत हो या फैसला हो, या कुछ भी करने का जो होता है काम काज होता है सोशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें उसमें पार्टिसिपेट लेना, इन सारी चीज़ों को इसमें। और पांचवें पॉइंट में क्या कहते हैं, सोशल इंटरेक्शन, सोशल सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, इसका क्या मतलब होता है कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, उस पर बिलीव बना लेते हैं और इंटरनली बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में शेयर करने लग जाते हैं और अपनी चीज़ें उसके साथ में बांटने लग जाते हैं। और सोसाइटी के अकॉर्डिंग किन किन चीज़ों को फॉलो करना होता है, समायोजन की शिक्षा को दिया जाता है, सामाजिक नैतिकता की शिक्षा को दिया जाता है, सामाजिक आदर्शों की शिक्षा को दिया जाता है। यही सारी चीज़ों को फैक्टर्स अफेक्ट इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये क्या क्या होता है, चाइल्ड को जो अफेक्ट करता है वो क्या क्या हो सकता है। मैंने देखो एक तो डेवलपमेंट डिस्कस कर दिया, पहले तो मैंने डेफिनेशन उसका डिस्कस किया, डेवलपमेंट डिस्कस किया, अब मैं अफेक्टिंग को भी डिस्कस कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन जिस तरीके से भी रहेगा, इतना आपके लिए मटेरियल सफिशियंट रहेगा, है ना। तो फैमिली किस तरीके से आपको क्या कहते हैं अफेक्ट करता है, रिलीजियस किस तरीके से अफेक्ट करता है, पीर ग्रुप किस तरीके से आपको अफेक्ट करता है ना, स्कूल किस तरीके से आपके सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है ना, कम्युनिटी किस तरीके से डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, मास मीडिया किस तरीके से आपको डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ये सारे एलिमेंट है जो क्वेश्चन किसी तरीके से आएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सारे मटेरियल, क्योंकि मार्केट में इंग्लिश में जो मटेरियल है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और हिंदी वालों के लिए ये इसलिए ज़्यादा बेस्ट है कि आप बाइलिंगुअल में अगर आप अपना आंसर करेंगे तो वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद 9वें पॉइंट पे इंटेलिजेंस किस तरीके से अफेक्ट करता है आपके सोशल डेवलपमेंट को, इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से सोशल फैक्टर को ज़्यादा अफेक्ट करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर एट डिफरेंट स्टेज डेवलपमेंट, ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है कि क्वेश्चन अगर लॉन्ग में लिखना होगा तो ये जो एजेस है, इस एज में किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है 6 साल में, और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि इन्फेंसी एज, चाइल्डहुड एज, एडोलेसेंट एज में ये किस किस तरीके से आपको अफेक्ट करता है। ये सारे वीडियो पॉज करके आप सारे पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसके जो मेजर पॉइंट है उस पर मैं डिस्कस कर दूं और मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे चीज़ें इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। पर्सनल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, हेल्थ डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करता है किसको, सोशल डेवलपमेंट को। इंटेलिजेंस किस तरीके से आप सोशल सिचुएशन को जैसे हैंडल कर लेना होता है। क्वालिटीज़ बेस पे, इंटेलिजेंस बेस पे क्या कहते हैं, कैसे कैसे इंसान एक दूसरे से डिफरेंस होता है क्वालिटी बेस पे। इमोशनल डेवलपमेंट देखा जा सकता है कि
वो कैसे अपना इमोशनल इमोशनल एडजस्टेबिलिटी मैच्योरिटी किस तरीके से वो अपने आप को समाज में समायोजन करता है, उसको मैंने यहाँ पर समरी के तौर पर भी एक एक क्या कहते हैं पैराग्राफ में समझाने की कोशिश किया है। इसको भी नोट डाउन करके आप अगर समरी के तौर पर लिख देंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। अब लास्ट में आता है क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एजेंसीज कौन कौन सी होती है, यानी कि एजेंसीज वो कौन कौन सी होती है जो सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, कौन कौन सी एजेंसीज होती है। यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट वाइज इस तरीके से बना के दिखा दिया है ताकि आपके लिए ज़्यादा इजी रहे। फर्स्ट एजेंसी की बात करें तो फर्स्ट एजेंसी में क्या आएगा, आपका फैमिली आएगा। यानी कि फैमिली जो होता है वो बच्चे का क्या होता है, सबसे पहला विद्यालय होता है, यानी कि वहीं से वो बच्चा हर चीज़ को सीखता है। तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका फैमिली हो जाएगा। पीर ग्रुप उसके बाद बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो ग्रुप में फैमिली के बाद ज़्यादा ग्रुप में रहना वो पसंद करता है ना। उसके बाद में सोशलाइजेशन की एजेंसीज और कौन कौन सी हो सकती है, ये देखो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को किस तरीके से बांटा हुआ है। पीर ग्रुप हो गया, उसके बाद आपका रिलीजियस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बच्चा जो है अपने फैमिली में रह करके अपने रिलीजियस को सीख लेता है, देख लेता है कैसे मम्मी पापा पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें वो देख करके वहाँ से सीख लेता है। गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है ना, उसको गवर्नमेंट एजेंसी बहुत बड़ी होती है सोशलाइजेशन के लिए, तो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही बच्चे इंसान को सोसाइटी में रहने दिया जाता है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है ना, मीडिया अपने सोसाइटी को किस तरीके से बदलता है, नया चेहरा दिखाता है, इसका भी ये भी बहुत बड़ा एजेंसी है किसको, सोशलाइजेशन को अफेक्ट करने के लिए। और काम काज जो होते हैं बटे हुए सोसाइटी में, जैसे मुखिया का क्या काम है, काजी का क्या काम है, पंडित का क्या काम है, मम्मी का क्या काम है, पापा का बाहर जाना ड्यूटी काम करना है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या कहते हैं, ये एजेंसीज है जो एजेंसीज क्या करती हैं, सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती हैं, इस सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती है। एथनिक बैकग्राउंड क्या होता है, यानी कि आपका जो परंपराई जो एथनिक बैकग्राउंड है वो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि जो हेरिडिटी के बिहाफ पर जो चीज़ें आपने पहले से सीखते हुए आए हैं वो सारी चीज़ें किस तरीके से आपको अफेक्ट करता है। सोशल ग्रुप जो आपका बना हुआ है, सोशल ग्रुप जो आपका बना हुआ है वो भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्या किस में, ये भी एजेंसीज होती है। उसके बाद में आपका स्कूल, स्कूल बहुत बड़ा पॉइंट होता है। स्कूल में जो है, स्कूल कहा जाता है कि एक ये नया डोर है, यानी नया दरवाज़ा है एक बच्चे की लाइफ के लिए, और यहाँ पर आकर के वो बहुत सी नई चीज़ों को सीखता है। तो ये थी आपकी एजेंसीज, जो एजेंसीज क्या करता है, बच्चों को डेवलपमेंट में, सोशलाइजेशन के डेवलपमेंट में इफेक्ट करता है। इन सारे पॉइंट को जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, पहले पॉइंट में फैमिली था, आपका एक एक पॉइंट करके यहाँ पे एक एक एलिमेंट को डिस्क्राइब कर दिया है मैंने। आपके पास अगर कम टाइम रहेगा तो आप एक एक एलिमेंट को उठा करके यहाँ पर जल्दी जल्दी लिखते चले जाएंगे तो आपका फिर भी आपका जो ये आंसर होगा ये बहुत सफिशियंट रहेगा। मास मीडिया किस तरीके से काम, सोशल एजेंसीज को काम करता है ना। एडवर्टाइजिंग जो किस तरीके से आपका क्या कहते हैं मैनिपुलेट द ऑडियंस को करता है, किस तरीके से सोशल इकोनॉमिक कल्चरल डिफरेंस सीन इन द चिल्ड्रन सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और ये मटेरियल आपके लिए सफिशियंट है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वायरीज, किसी तरह की ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या कहते हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी नोट्स प्रोवाइड की ज़रूरत हो तो मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।